चौथे यूनिट का लास्ट टॉपिक क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। तो उसमें से हम क्वार्टाइल को तो एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन को हमने पढ़ा है। हमने क्वार्टाइल को उतने अच्छे से नहीं जाना है, तो अभी इस सेशन में या इस वीडियो में हम जानेंगे क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल मीन्स होता है कि दिए गए जो आंकड़े हैं उसको 4 बराबर भागों में बांटने पर एक जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हम चतुर्थांश कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, चतुर्थांश में जितने भी दिए हुए आंकड़े हैं, आंकड़ों को 4 भागों में बांटा जाता है और उसमें से एक भाग को क्या बोलते हैं, हम चतुर्थांश बोलते हैं या क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है। और सेम इससे मिलता जुलता वर्ड हमारा एक है डिसाइल, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद फिर है परसेंटाइल। तो तीनों वर्ड को हम पहले थोड़ा जानते हैं। पहला है क्या, क्वार्टाइल। इसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों को 4 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद है डिसाइल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लो। डिसाइल मीन्स जिसे 10 भागों में बांटा जाता है, ये 4 भाग, ये 10 भाग, इसको बांटा जाता है दिए गए आंकड़ों को। सेम अब परसेंटाइल, परसेंटाइल में यहाँ पर इसको 100 भागों में बांटा जाता है, जो भी हमको डाटा दिया रहेगा उसको। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वार्टाइल में हम लोग क्वार्टर निकालना जान चुके हैं। Q1 कैसे निकालते हैं, Q2, Q3, Q4। एक बार उसको फिर से हल्का रिवाइज करते हैं, क्योंकि डिसाइल और परसेंटाइल दोनों को जानने के लिए, डिसाइल को हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस ये जान लो कि 10 भागों में बांटा जाता है। परसेंटाइल हमें जरूरी है, फिर परसेंटाइल आसान हो जाएगा। तो क्वार्टाइल को जानते हैं। इसके साथ हम मीडियन भी पढ़े हैं। मीडियन भी इन्हीं के जैसा ही है। मीडियन में कितने भाग किए जाते हैं, 2 भाग। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल का मतलब समझ में आ गया। अब क्वार्टाइल में हमको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों को कैलकुलेट करने के लिए भी कहा गया है। तो कैलकुलेट कैसे कैसे करेंगे। और पहला इंडिविजुअल सीरीज हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज जो भी दिया रहेगा, मान लो 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है। ये हमको दे दिया एक इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। इसमें अभी कोई नंबर मैंने रिपीट नहीं किया है, रिपीट भी हो सकता है कोई भी नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्वार्टाइल में Q1 निकालने के लिए। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, इसका पहला चतुर्थांश निकालिए, या दूसरा चतुर्थांश निकालिए, या तीसरा चतुर्थांश निकालिए, या चौथा। चारों में से कोई भी चतुर्थांश के बारे में पूछेगी डेटा देके, तो आपको निकालना कैसे है, फॉर्मूला। हमको फॉर्मूला पहले ही पता है, 1n+1/4। वहां पर इंडिविजुअल के लिए और डिस्क्रीट दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। दोनों को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डिस्क्रीट में भी सेम फॉर्मूला है और इसी से हमको निकालना है। तो चलो इसी को हम लोग एक तरीके से और देख लेते हैं। अभी क्योंकि डेटा आपने निकाले नहीं है, तो कुछ संख्याओं को हम रिपीट कर लेते हैं ताकि वो डिस्क्रीट बन जाए। क्योंकि हमको एक क्रम में जमाना होता है। ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में जमा रहे हैं। तो पहले से मैंने बढ़ते हुए क्रम में इसको जमा लिया। ठीक है। हमको डेटा आगे पीछे देगा, हमको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है इसको। चलो आप देखते हैं, यही है डिस्क्रीट सीरीज। बस इसमें क्या देता है, टेबल के रूप में दे देगा, और 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार, ऐसा करके उसमें दिया रहेगा। ठीक है। हर डेटा का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। हम इसको इंडिविजुअल में देखते हैं। ठीक है। ये डेटा मिल गया हमको, बढ़ते क्रम में लिखिए। अब Q1 निकालना है, तो कितने हैं पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 है तो Q1 अब यहाँ निकालेंगे 1, n कितना है 10, n इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 1/4 वहाँ पर इसको हम ऐसे क्वार्टाइल डिवीजन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 10 से 11, 11/4 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 4 सत्ते 28, जो कि 3 बचेगा, तो 3 हमारा 0 बच जाएगा, दशमलव लगाए तो, ठीक है। 30 को किए तो 4 सत्ते 28, और अगर सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20। तो ये वहाँ पर मिला है, सिर्फ वहाँ पर हमको उस पद में कौन सी संख्या है वो निकालना है इसमें। तो देखते हैं आप, सेकेंड पद, दूसरा पद प्लस 0.75, तो अब 2.75 कहाँ पर आएगा वो देखना है। 1 2, तो ये 2 से ज्यादा है, मतलब यहाँ और यहाँ 3 से कम है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा और तीसरे के बीच में ये वाला आंकड़ा आएगा, तो 0.75 इन दोनों के बीच आ रहा है, तो ये कौन सा है थर्ड और ये सेकेंड। तो यहाँ पर 0.75 को गुणा करने से थर्ड माइनस सेकेंड, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो इसे को घटा देंगे और इतना ही गुणा, तो थर्ड माइनस सेकेंड। तो दूसरा पद क्या है हमारा 2, लिख लिए, प्लस 0.75, यहाँ पर थर्ड है 2 माइनस 2, ठीक। अब दोनों चीज सेम है तो 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0, मतलब क्वार्टाइल का जो है Q1 का पोजीशन क्या है, Q1 कहाँ पर है, Q1 का जो 2.75 वहाँ पद है वो कितना है 2 ही है। ये आंसर निकल गया। अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, यहीं से इसको क्लियर कर देते हैं। चलो देखते हैं, आप Q2 निकालना है, Q1 के लिए फॉर्मूला, Q2 के लिए फॉर्मूला, तो Q2 के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, बस इतना सा करना है और पूरा आंसर फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो भी आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर ये था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पूरा फिर सॉल्यूशन सॉल्व करके इसको निकाल लोगे Q2। Q3 पूछा तो 3 कर देना, 4 पूछेगा तो 4 कर देना। तो ये समझ में आ गया, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होना है और सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये ऐसा पद आता है दशमलव, तो उसको निकालना है किसके किसके बीच है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा क्योंकि रिपीट हुआ है। चलो अब इसी में परसेंटाइल को भी समझ लेते हैं। परसेंटाइल मतलब क्या होता है, क्योंकि साथ साथ चलेंगे तो समझ में आता जाएगा। परसेंटाइल में बताया था 100 भाग, ठीक है, तो उसमें दिए गए आंकड़ों को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक भाग को हम परसेंटाइल कहते हैं, ठीक है, या सौवां अंश, जैसे ये चतुर्थ अंश है वैसे इसका सौवां अंश किसी भी दिए गए आंकड़े का, उसे हम जब 100 भागों में बराबर बांटते हैं तो उसका जो एक अंश होता है उसे हम कहते हैं सौवां अंश, ठीक है, परसेंटाइल। अब परसेंटाइल के लिए जैसे यहाँ पर हम क्वार्टाइल के लिए क्या लिख रहे हैं Q1, वैसे ही परसेंटाइल के लिए हम क्या लिखेंगे PN, N लिखूं, N नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं L, PL, L मतलब लोकेशन, ठीक है, कि कौन सी जगह का हमको परसेंटाइल निकालना है। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ PL, ठीक है। तो परसेंटाइल का कौन से लोकेशन का हमको आंसर जानना है वो देखने के लिए L, ठीक है, L लोकेशन है। अब मान लो इसका फॉर्मूला क्या था Q1
क्यू का फॉर्मूला n+1/4। अब यहाँ पर हमको ये चाहिए, तो L, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन है उसका L और ये n+1/। अब इसमें हम कितने भागों में बांट रहे थे क्वार्टाइल में? 4। इसमें कितने भागों में बांट रहे हैं? तो 100। तो यहाँ पर 100 और ये ब्रैकेट क्लोज। वहां पर सिंपल है। अब से हमको कौन सा परसेंटेज चाहिए? 1 से लेकर 100 तक होता है, तो 1 से लेकर 100 तक 1 मान लो। इसी आंकड़े में देखेंगे, फॉर्मूला लिख लिए होगे। चलो फॉर्मूला में अब मैं यहाँ पर सब जगह वैल्यू पुट करता हूँ। P, मान लो P का 10वां पोजीशन देखना है यार, 10% देखना है, परसेंटाइल 10% को देखना है। तो 10 L N कितना है हमारा यहाँ पर? टोटल 10 ही था शायद का, 10। तो यहाँ पर निकाले 10 गुणित इसका वैल्यू कितना आया था? पूरा 11/100 वहां पर। ठीक है, तो परसेंटाइल 10 छोटा कर देते हैं, P10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? नीचे 2 0 है, सिंपल, और इधर एक 10 है। यहाँ से क्योंकि गुणा है बीच में, तो एक 0 कैंसिल। अब इसका वैल्यू आ जाएगा 1.1। 10 से 11 भाग दोगे तो इतना वहां पर। अब सेम कंडीशन उसमें जैसे निकालते थे, वहां पर क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मिटा रहा हूं मैं। चलो क्यू को मिटा देते हैं। अब तो इसका निकालते हैं P10 इक्वल टू कितना आया? 1.1। तो 1 वहां पर प्लस 0.1 इंटू, अब 0.1 आया था, 1.1 वहां पर, तो ये तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 0.1 मतलब इससे आगे थोड़ा, तो ये और ये दोनों के बीच वो पद आएगा जो भी है 1.1 वहां पर, यहाँ बीच में। अब बीच में आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0.1 का अलग से निकाल रहे हैं कि ये कहाँ पर है। तो दूसरा और पहले के बीच है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट वहां पर है। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट लिख दिया मैं। अब पहला पद क्या था? 1, वहां पर 0.1, ये दोनों का माइनस होगा तो मतलब 2 यहाँ पर था, 2 माइनस 1, दोनों में माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 1 का गुणा होगा तो ये सेम टू सेम रहेगा। सामने 0 चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो 1, अब इसका 1 का गुणा कर दोगे तो सेम रहेगा, तो इसका अब इससे प्लस कर दो। तो परसेंटाइल 10 मतलब 10वां परसेंट। ठीक है, इस दिए गए आंकड़े का 10वां परसेंट 1.1 है, तो ये आंसर होगा। आपको ऐसे ग्रुप डेटा दे देगा या फिर अनग्रुप डेटा देगा और उसका परसेंटाइल निकालने के लिए बोलेगा। डिस्क्रीट सीरीज को मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन में आप सीख चुके हो, सेम है वैसे ही इसमें भी निकालना है। ऐसा अगर पॉइंट आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आ रहा है, मतलब कौन कौन से पोजीशन के बीच में आ रहा है, तो उस पोजीशन के आंकड़ों का माइनस करोगे। चलो यहाँ पर ऐसे ही, चलो एक और देख लेते हैं परसेंटाइल का। इसी में मान लो हमको परसेंटाइल P 25 दे दिया, जो कि किसके बराबर है? Q1 के बराबर। Q1 होता है ना 25%, Q2 होता है 50%, और फिर Q3 75% और Q4 100%। क्वार्टाइल डिवीजन में समझा चुका हूँ लाइन के द्वारा, लाइन ड्रॉ करके। चलो अब इसमें देखते हैं P25 मतलब, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? PL इक्वल टू L n-1/100। तो यहाँ पर भी 25 और इसमें आंकड़े कितने? 10 धन 1/100। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, वहां पर ना भूलना 25 गुणित 11/100, 25 चौक, आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8.75।
Q1 निकाले थे तो यही आंसर आया था, सेम आ गया वहां पर। और इसका आंसर कैसे निकाले थे 2 वहां पर, तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं एक बार, तो इसको आप लोग निकालोगे खुद, मैं छोड़ देता हूं। ऐसे ही हमको जो भी परसेंट पूछे, परसेंटाइल अगर पूछता है, चाहे 70 हो, चाहे 20 हो या 30 हो, कोई भी, उसको यहाँ वैल्यू रखोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे और सेम टू सेम कंडीशन में निकालोगे। ये हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी सेम टू सेम है। अब समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, डिस्क्रीट में फिर भी कंफ्यूज होते हुए बना के दिखा ही देता हूँ। एक्स एफ, कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। 1 2 4 5 8, ठीक है। ऐसा ही डिस्क्रीट सीरीज हमको मिल गया। मान लो यहाँ पर ये 5 बार रिपीट है, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, ठीक है। चलो अलग ही नंबर ले लेता हूँ भाई, 7 बार, ठीक है। इतने बार ये रिपीट है। ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट, खंडित, डिस्क्रीट सीरीज। अब इस सीरीज में हमको क्या निकालना है? परसेंटाइल। हमको पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? परसेंटाइल या क्वार्टाइल। तो दोनों के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? पहले CF निकाल लेते हैं। CF कितना हो रहा है? 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 7, 17 और 7 20 और ये 24, ठीक है। एन कितना है हमारा? 24। ये निकल गया। अब इसके बाद क्वार्टाइल निकाल देते हैं। चलो क्वार्टाइल निकाल के देखते हैं एक बार। Q1 इक्वल टू 1 n प्लस 1 अपॉन 4। मैं पूरा नहीं लिखा वहां पर, ठीक है। इसमें निकालते हैं। अब n कितना है हमारा? 24, 1/4, तो इसका 25 हो गया। 25/4 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 6 का 24.25, ठीक है। सॉल्व करते हैं। छठवां पद क्या है इसमें? मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? वहां पर। ये पद कहाँ पर आ रहा है? इसमें पद पूरा, तो यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट है? 3 बार, ठीक है। मतलब और 1 5 बार और वो 6 है। मतलब अगर देखा जाए तो 1 1 1 1 1 5 हो गया। इसके बाद क्या है? 2 का रिपीटेशन, 2 2 2, इस टाइप से है सेम। अब देखते हैं कि छठवां 6.25, इसमें क्या हो रहा है? 6.25, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर है आंकड़ा। तो छठवां पद क्या हो गया हमारा? 2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ छठवां पद, प्लस 0.25 इंटू 7वां माइनस छठवां, 7 माइनस 6 आइटम। अब ये 2 प्लस, अब ये दोनों आइटम सेम है, तो 2 माइनस 2 0, ये भी 0, तो बचा क्या? सिर्फ 2। तो Q1 क्या आ गया? 2, ठीक है। ऐसे देख के हमको यहाँ पर पॉइंट वाले जो डिजिट है उसको निकालने होंगे। हो सकता है मैं पहले जो क्वार्टर डेरिवेशन में, तो किसी में हो सकता है मैं ऐसा डायरेक्टली कर दिया था, बताया नहीं था, तो ये समझ लेना। अब से ऐसे Q2 निकालना है तो Q2 निकाल लेना, Q3 निकालना है तो यहाँ पर बस 2 3 4 का गुणा करना है, बाकी सब सेम है। वैसे फिर डेटा को निकालेंगे। चलो एक बार हम इसमें Q2 निकाल के देखते हैं कि कहाँ पर आएगा। Q2, तो इसका आंसर कितना आया था? तो 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आंसर आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो 50 और इधर 12, ठीक है। इतना आ जाएगा वहां पर। चलो अब देखते हैं इसमें Q2 निकाल रहे हैं, तो 12वां पद कौन सा है? 12.50। देखो अब ये है 12वां पद,
जो कि 4 है। ठीक है, ध्यान देना 12वां पद क्या है 4, लेकिन हमको उसके नीचे वाले जाना है, मतलब इस वाले में आएगा। ठीक है, बारहवां पद प्लस, अब इसके बाद है 0.5 जीरो, और इसमें आने का क्या हमारा 13 माइनस 12, 13 माइनस 12। ठीक है, 13 माइनस 12वां, 13वां और 12वें के बीच का माइनस होगा। अब देखते हैं 12वां पद कौन सा है, तो यहीं पर हमको थोड़ा सा तिकड़म लगाना जरूरी है, क्योंकि 12 के बाद आ रहा है डायरेक्ट 13वां पद जो कि 5 है, तो ये 13वां पद में आ रहा है ना कि 12 में। तो 12वां पद क्या है हमारा 4। ठीक है, बॉक्स तो हमने बना लिया है, लेकिन इसको नोट नहीं करेंगे वहां पर, अब इसको नोट करेंगे क्योंकि 12वां पद ये है। तो 4 प्लस वहां पर 0.5। ठीक है, अब 13वां पद क्या था 5 था, और ये 4 ऐसे करके था। यहाँ पर आंकड़ा कितने बार है 4 बार, तो 4 बार ये आंकड़ा था, फिर उसके बाद 5 करके 5 बार था। तो ये जो आंकड़ा है ये 12वां था और ये था 13वां। ठीक है, तो 12वां पद हमने लिख लिया 4। अब इन दोनों के बीच का माइनस करके गुणा कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब 4.5 जीरो। ये है आंसर Q2 का। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। मैंने पिछले क्वार्टाइल में थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दिया था क्वार्टाइल डिवीजन में, तो ऐसे क्वार्टाइल डिवीजन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है और इसमें भी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब क्वार्टाइल का कंटिन्यूअस और परसेंटाइल का कंटिन्यूअस सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहां तक है आपके अब माइंड में घूम रहा होगा कि क्या क्या होना है, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन आप पढ़ चुके हो। कंटिन्यूअस सीरीज, अब कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि एक डाउट था जिसको मैं कंफ्यूजन ऑफ CI करके एक और वीडियो बनाया जिसमें आप लोग को बताया हूँ, तो उस कंफ्यूजन को यहाँ पर अब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में मान लो हमारे पास x या CI, ठीक है, क्लास इंटरवल f ये दिया हुआ है। अब क्या दिया है यहाँ पर 0 to 2, 4 to 6, 8 to 10, 12 to 14, 16 to 18। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस। और कैसा कंटिन्यूअस है इंक्लूसिव। अब मैंने यहाँ पर देखो दो नंबर का डिस्टेंस है 2 और यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है 4, तो चलो फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेते हैं 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव है तो हम इसको क्या करते हैं पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, तो मॉडिफाई, यहाँ पर मॉडिफाई लिख लो या फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, मॉडिफाई लिख सकते हैं फिर एक्सक्लूसिव CI। तो एक्सक्लूसिव CI करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है, तो 2, 3, 4, बीच वाला पॉइंट क्या है 3, 1। तो मतलब यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो इधर लोअर लिमिट में 1 घटेगा, तो 1 घटेगा इसमें तो -1। ठीक है, -1 है ये और ये डैश है, -1 से ये 3, क्योंकि 1 घटेगा लोअर लिमिट में, 1 घटा दिया और इधर 1 जोड़ दिया तो ये 7, और इधर 7
से 9, 9 से 15, 9 से 15 और फिर 15 से 19। तो ये हमको नया क्लास इंटरवल मिल गया एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। जब इंक्लूसिव सीरीज दिया होगा तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, हमको डायरेक्टली बना देना है उसको। वो जो देने वाला है चेकर है वो समझ जाएगा। ठीक है, अब सी एफ, क्योंकि सी एफ निकालना जरूरी है इसमें। सी एफ तो ये रहा एफ 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30। ठीक है, तो ये 30 टोटल आ गए, n इज इक्वल टू 30। सेम ऐसे ही बनाओगे, इसको मिटाना नहीं है, साथ में ही रखोगे पूरा क्वेश्चन पेपर में जब भी सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब आते हैं कि Q1, Q2, Q3 कैसे कैसे निकालते हैं। तो सिंपल, पहले Q1 निकाल के देखते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n अपॉन वो भी 1, n अपॉन 4, 1 का मल्टीप्लाई रहता है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, तो अब L सब चीज जानना है, कैसे जानेंगे? तो n अपॉन 4 है, तो n अपॉन 4 का वैल्यू जब निकालेंगे, क्योंकि ये वहां पर है Q1 के लिए, तो n कितना है हमारा 30 और ये 4, तो 4 7 28.5। ठीक है, वहां पर तो 7.5 वहां पर कहां पर आएगा हमारा? ये रहा। ठीक है, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा। तो ये वाला जो है इसको हम कर लेते हैं ऐसे अंडरलाइन। इसको क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये वाला जो है अब अलग हो गया, हमको कैलकुलेशन इसके हिसाब से करना है। तो ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको ऊपर वाले क्या लेना होता है? सी एफ। मान लो, ठीक है, अभी तो ऊपर वाला सी एफ हो गया है, लेकिन अगर मान लो आंसर यहाँ पर चौथा पद आ जाता या फिर तीसरा पद आ गया, ठीक है, आंसर तीसरा आता है, तो क्या होगा? ये वाले को हम ब्लॉक करते हैं। अब इसको ब्लॉक करते हैं तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारा? 0। और ऐसे ही अगर ये ब्लॉक एकदम नीचे में आ जाता है, नीचे में आ गया, तब क्या होगा? सी एफ, तब तो ठीक है सी एफ, क्योंकि ऊपर वाले को लेना है। ठीक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 0 है। अब एक कंडीशन और है, आपके बुक में दिया रहता है क्या? ये क्लास इंटरवल को उल्टा दिया होता है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर 1 से 3, फिर 3 से 7 ऐसे करके, अगर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर दिया है और फ्रीक्वेंसी ऐसे दे दिया है, ठीक है, ये तब आपको टोटल कैसे करना है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, क्योंकि इधर से कम से ज़्यादा गया है तो नीचे से ये भी कम से ज़्यादा जाएगा, जैसे ये आया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर उल्टा दे दिया तो आपको भी उल्टा चलना होगा, जैसे को तैसा। ठीक है, अभी सी एफ मिल गया, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर? L 3। चलो अब पुट करते जाते हैं, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ। L है 3 प्लस n/4 का वैल्यू कितना आया था? 7.5, और सी एफ का वैल्यू कितना है हमारा? 4। F का वैल्यू, तो F कहाँ है? फ्रीक्वेंसी, ये रहा फ्रीक्वेंसी, F 5 मल्टीप्लाई इनके बीच का इंटरवल कितना है? तो 7 से 3 गया तो 4। हायर से लोअर को घटा देते हैं इंटरवल के लिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस यहाँ पर 3.5 गुणित 4/5। चलो ये कटेगा तो 5 7 35 होगी, दशमलव में आएगा, तो 7 का 7 का 28, मतलब 3 प्लस 2.8, तो ये आंसर आ जाएगा 5.8। Q1 निकल गया। ऐसे ही Q2 निकालोगे तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 निकालोगे तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग Q1 निकाले तब यहाँ पर 1 था, अब Q2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 2 n/4 करके निकालोगे, तो
तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा कर दोगे, 3 निकालोगे तो 3 का गुणा कर दोगे और जो पहले आएगा उसको फिर इसमें देखोगे, ब्लॉक करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, वैसे क्वार्टाइल डेविएशन में सीख चुके हो तो ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। चलो इस डेटा को तो रखना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल देखने के लिए मैं इस ब्लॉक्स को अब मिटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो गए। तो परसेंटाइल में सेम, मान लो P5 देखना है, P5 मतलब 5वां % देखना है। तो P5 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो, L + 5। जैसे क्वार्टाइल में अभी कंटिन्यूअस में क्या निकाल रहे थे, n/4 निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पर n/ कितना निकालेंगे, क्वार्टाइल में 4 भाग में बांटते हैं तो इसमें 100 भाग में, तो 100 यहाँ पर लिखा जाएगा -CF। कई जगह यहाँ पर m या और कोई वर्ड देखने को मिलेगा परसेंटाइल के फॉर्मूला में, बुक में, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब वही है, CF ही है, क्योंकि संचयी हमको निकालना होता है, इनटू हाइट। अब लोअर लिमिट हम कैसे जाने, इसमें में क्या है, तो सेम फॉर्मूला, हमको क्या निकालना है, P5, तो यही इसी को सॉल्व करना होगा हमको। तो P5 के लिए ये करके लिखे बस 5n/100 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो भी वापस, ठीक, तो n है हमारा 30, तो 5 × 30/100, एक जीरो कैंसिल यहीं से, 5 दूनी 10, 2 भी कैंसिल, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, मतलब 1.5 वहां पर। ठीक है, इतने का वैल्यू कितना है, 1.5, वो वैल्यू भी हमको काम करना है, लेकिन वहां पर तो हमको देखना है 1.5 कहाँ पर आएगा, तो इसमें आएगा, ये 4 जो है बड़ा इससे, तो ये वाला ब्लॉक अब यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, सिंपल, क्लोज कर लिए। अब हमको क्या देखना है इसमें, लोअर लिमिट -1, तो P5 निकालते हैं, वैल्यू रखते जाते हैं। मैं वैल्यू को अलग से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहा हूँ। तो L1 क्या है हमारा -1, इसका वैल्यू कितना आया, ये रहा, प्लस 1.5। अब CF, इसके ऊपर क्या CF है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, कुछ नहीं है तो 0, सिंपल। अब नीचे F, फ्रीक्वेंसी क्या है इस रो का, ये रहा फ्रीक्वेंसी 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारा I कितना है, डिफरेंस 4। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये तो 1 है, यहाँ पर 3 है, घटेगा तो कैसे 4 आ जा रहा है। ठीक, चलो देखते हैं, हम क्या करते हैं, हायर लिमिट 3, हायर लिमिट 3, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, हायर लिमिट 3 माइनस, क्या करते हैं, लोअर लिमिट को घटाते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, -1 है। ठीक है, लोअर लिमिट -1 है, ये बीच वाला डैश है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो 3, अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों जुड़ेंगे तो 4, इसलिए क्लास इंटरवल 4 रहेगा, और वो हमेशा सब में बराबर ही रहता है। वैसे तो हमको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज ना हो करके मैं यहाँ पर करके दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -1 प्लस, यहाँ पर ये गुणा में है, ये नीचे है, ऊपर है, तो नीचे ऊपर को खत्म कर दो, यहाँ पर ये 0 घटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 -1 है, इधर प्लस में, तो -1 को घटा दो तो 0.5, दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर, P5 का। आपको ऐसा टेबल देगा एक, ठीक है, टेबल देगा क्वेश्चन में, और बोलेगा क्योंकि क्या क्या बोल सकता है, इसमें P5 निकाल लिए, सेम P10 निकालना होगा तो यहाँ 10 कर दोगे,
P100 निकालना होगा तो यहाँ 100 कर दोगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज होते रहेगा। तो ये हो गया परसेंटाइल का। चलो क्वेश्चन कैसे देगा ये थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको देगा ऐसा टेबल, एक टेबल पूरा ऐसे दे दिया, ठीक है, सॉल्व करना है। तो अगर इंक्लूसिव में तो एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेना। अब क्वेश्चन देगा कैसा, टेबल दिया है, निम्नलिखित तालिका में P15, P16, P80, ठीक है, तथा और भी देना होगा तो Q2, Q3 ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा और इसको सॉल्व करना होगा। वैसे इतना सारा कंटेंट नहीं देगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट ही देगा, 3 पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन तो है नहीं, आराम से निकलेगा। तो इस प्रकार से परसेंटाइल और क्वार्टाइल हमने निकाल लिया है। अब एक और है डिसाइल जो बोला था, उसमें भी सेम है। वहाँ पर 100 की जगह क्या करोगे, n/100 कर रहे थे, वहाँ पर n/10 कर दोगे। सेम टू सेम वैसे ही वो भी सॉल्व होता है। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहो। नॉलेज जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो ये इस प्रकार से ख़त्म होता है।